अब तक ये कहानी मेरे गांव में दूर दूर तक फैल चुकी है। गर्मियों का मौसम था और मौसम बहुत गर्म था। ताजी हवा लेने के लिए कुछ आदमी गली के सामने इकट्ठा होकर बैठ गए। रात में मच्छर ज्यादा सक्रिय हो गए थे। वो हर जगह थे और उन्हें काट रहे थे, जिससे वो चिढ़ गए और मुंह बना लिया। जब सबने देखा कि अंधेरा हो रहा है तो सबने जल्दी घर जाने का फैसला किया। बुढ़े लोग एक साथ मिलकर चाचा पीऊ को जल्दी घर लौटने के लिए कहना नहीं भूले, क्योंकि उन्होंने हाल ही में इस इलाके में भूतों के दिखने की अफवाहें सुनी थी। चाचा पीऊ उन्हें बड़बड़ाते और एक एक करके घर जाते देखकर बस हंसी सके, क्योंकि उनका इस समय घर जाने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए उन्होंने सबको पहले जाने देने के लिए कहा। चाचा पीऊ के बारे में बात करें तो वो कई साल पहले अपने परिवार के साथ रहने और टीचर के रूप में काम करने के लिए इस गांव में आए थे। लेकिन वो बदकिस्मत थे, क्योंकि उनकी पत्नी का कम उम्र में ही निधन हो गया, जिससे वो और उनके बच्चे ही रह गए। बच्चे बड़े हुए और अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए शहर चले गए। उन्हें इस गांव में अकेला छोड़ दिया। इस गर्म मौसम में घर जाना इतना अकेले व्यक्ति के लिए बहुत असुविधाजनक था। इसलिए बाहर बैठकर ताजी हवा का आनंद लेते हुए सोचना बेहतर था। चाचा पीऊ सिगरेट पीते रहे, क्योंकि पूर्णिमा का दिन था। चांद विशेष रूप से बड़ा और चमकीला था। साथ ही ग्रामीण इलाके का शांत वातावरण था, जिससे लोग और भी अकेलापन और ठंड महसूस कर रहे थे। चाचा पीऊ अभी भी वहीं बैठे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या सोचें। सिगरेट के टुकड़े उनके पैरों पर बिखरे पड़े थे और उन्हें पता नहीं था कि वो कितनी देर से वहां बैठे हैं। लेकिन चाचा पीऊ को परवाह नहीं थी। वो घर लौटे बिना सिगरेट पीते रहे और जीवन के बारे में सोचते रहे। तभी उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। चाचा पीऊ ने सिगरेट की डिब्बी से आखिरी सिगरेट निकाली, ये सोचकर कि इसे खत्म करने के बाद वो घर लौट जाएंगे। उन्होंने धीरे से सिगरेट निकाली, फिर उसे जलाया और एक लंबी सांस ली। लाइटर की रोशनी ही उस समय एकमात्र उम्मीद की किरण थी। तभी उस शांत जगह में अचानक दूर से कदमों की आहट सुनाई दी, जिससे चाचा पीऊ का ध्यान आकर्षित हुआ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गली में चलने वाला कोई नहीं बचा था। पूरी गली में शायद वही चाचा थे जो घर नहीं लौटे थे। चाचा पीऊ ने हैरानी से ऊपर देखा कि कौन है। दो लोगों की परछाइयां धीरे धीरे अंधेरे से पास आ रही थी। उन लंबे कद के लोगों को देखकर, जो संभवतः पुरुष थे, हालांकि वो उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे, चाचा पीऊ समझ गए कि वो बहुत ही असामान्य लग रहे हैं। दोनों आदमी चाचा पीऊ के पास नहीं आए, बल्कि पास की एक पत्थर की चक्की के चारों ओर घूमने लगे। चाचा पीऊ को कोई अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं और क्या ढूंढ रहे हैं। उनकी केवल झलक ही दिखाई दे रही थी। वो बस चक्की के चारों ओर घूमते रहे। चाचा पीऊ धीरे धीरे खड़े हो गए और चाचा पीऊ उनके पास गए और पूछा कि वो क्या कर रहे हैं और क्या वो उनकी किसी तरह से मदद कर सकते हैं, ताकि उनका भी टाइम पास हो जाए, क्योंकि वो वैसे भी अकेले घर नहीं जाना चाहते थे। चाचा पीऊ ने उनसे पूछा, लेकिन उन दोनों लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया और चक्की के आसपास घूमते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। वो दोनों लंबे कद के लोग लग रहे थे, लेकिन वो हमेशा अपना सर नीचे क्यों झुकाए रहते थे। शायद वो जमीन पर कुछ ढूंढ रहे थे। इसलिए चाचा पीऊ ने सीधे कहा कि उनके पास एक टॉर्च है, जिससे उन लोगों को वो चीज आसानी से ढूंढने में मदद मिल सकती है। इस समय उन्होंने चाचा पीऊ को जवाब देना शुरू किया, लेकिन उनकी आवाज कप रही थी और सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, मानो वो किसी और दुनिया से बोल रहे हों। लेकिन चाचा पीऊ को इस बात से परेशानी नहीं थी, बल्कि इस बात से थी
कि वो अपने सर ढूंढ रहे थे। चाचा प्यू इस जवाब से स्तब्ध और डर गए। फिर रात की चांदनी में चाचा प्यू ने उन दोनों में एक असामान्य बात देखी, जो स्पष्ट रूप से उनसे बात कर रहे थे, लेकिन वो उनके सर नहीं देख पा रहे थे। रुके हुए बात करना असंभव था। जब चाचा प्यू ने देखा कि चीजें अजीब हो रही हैं, तो उन्होंने अपनी टॉर्च चालू करके उन पर रोशनी डालने का फैसला किया, ताकि पता चल सके कि वो कौन है, क्योंकि इस गांव में कोई भी ऐसा नहीं था जिसे वो ना जानते हों। इसलिए उन्होंने उनके नाम पूछने के साथ ही चाचा प्यू ने सीधे उनके चेहरों पर रोशनी डाली। जैसे ही रोशनी नीचे से आने लगी, उन्होंने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जैसे जैसे टॉर्च धीरे धीरे उनके शरीर पर चमकती गई, चाचा प्यू की आंखों के सामने एक भयानक चीज प्रकट हुई, जिससे वो घबरा गए। ऐसा नहीं था कि उनके सर नीचे झुके हुए थे, बल्कि उनके सर थे ही नहीं। चाचा प्यू का दिल जोर से धड़क रहा था और उन्हें पसीना आ रहा था, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने शैतान देख लिया है और उनके सामने सब कुछ बहुत डरावना था। उसी समय तभी दोनों शैतान चाचा प्यू से पूछते रहे कि क्या उन्होंने उनके सर देखे हैं। उन्होंने बहुत देर तक खोजा, लेकिन उन्हें नहीं मिले। उनकी आकृति धीरे धीरे और भी अजीब होती जा रही थी, जिससे उनकी घबराहट और डर बढ़ता गया और चाचा प्यू पीछे की ओर गिर पड़े, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चला कि उनके पैर जम गए थे। वो पीछे की ओर गिर पड़े और उनके मुंह से सिगरेट गिर गई। आसपास का वातावरण मानो थम सा गया। धीरे धीरे अंधेरा छा गया और तभी दोनों शैतान चाचा प्यू की ओर बढ़ने लगे। इस समय केवल उन दो शैतानों की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। जैसे जैसे वो करीब आते गए, आवाज और भी तीखी होती गई। चाचा प्यू ने उन्हें भय से देखा। उनकी आकृतियां और भी विकृत होती गई, जिससे वो और भयानक दिखने लगी। अचानक चाचा प्यू को अपना सिर घूमता हुआ महसूस हुआ और दर्द इतना तीखा था कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे किसी चीज से मार रहा हो। हैरान चाचा प्यू को घुटन महसूस होने लगी, साथ ही एक असहनीय दुर्गंध उनकी नाक में घुस गई। फिर आसपास का वातावरण अंधेरा हो गया और चाचा प्यू बेहोश हो गए। उनके दिमाग में मति भ्रम होने लगा। पत्थर की दीवार बार बार उनके दिमाग में दिखाई दे रही थी। फिर एक स्पष्ट दृश्य और भी साफ दिखाई देने लगा और चाचा प्यू ने पत्थर की चक्की के चारों ओर कई लोगों को खड़े हुए देखा। वो पुराने जमाने की जापानी सेना की तरह कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथों में अभी भी बंदूक और तलवारें थीं। वो खतरनाक लग रहे थे। फिर दो आदमियों की एक छवि उनके सामने आई। उनके हाथ बंधे हुए थे और वो जमीन पर घुटने टेक कर बैठे थे, जबकि अन्य सैनिक अपनी तलवारें लहराते हुए उनके सर काटने के लिए तैयार थे। एक हिंसक दिखने वाला व्यक्ति ने, जो कमांडर प्रतीत होता था, उन सैनिकों को आदेश देने के लिए अपना हाथ उठाया। तेज तलवार पूरी ऊंचाई तक उठाई गई और जोर से वार किया गया। खून हर जगह फैल गया, यहाँ तक कि सैनिकों के चेहरे पर भी, लेकिन उनके होठों पर निर्मम मुस्कान थी। तेज तलवार ने दोनों सिरों को काट दिया, जो जमीन पर गिर गए और चाचा प्यू को घूरने लगे। दोनों सर जमीन पर पड़े थे और उनके शरीर लटके हुए थे। गांव के द्वार के सामने सैनिकों द्वारा काटे गए दो सिरों को दिखाकर ग्रामीणों को इतना भयभीत किया गया कि वो उन्हें दफनाने के लिए लेने की हिम्मत नहीं कर पाए। ये सब देखकर चाचा प्यू घबरा गए और अचानक जाग गए। सब कुछ इतना वास्तविक था कि चाचा प्यू को लगा जैसे उन्होंने अभी अभी सर कलम होते हुए देखा हो, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी आंख खोली, उन्हें एहसास हुआ कि वो अभी भी गांव में है और पहले वाले दो बिना सर वाले युवक भी उनकी ओर आ रहे हैं। वो चीखे और डर के मारे फिर से बेहोश हो गए। उन्हें नहीं पता कि वो कितनी देर तक वहां पड़े रहे, लेकिन उन्हें हल्की हल्की एक आवाज सुनाई दी जो उन्हें पुकार रही थी। उनके कान में कुछ फुसफुसाया गया
लेकिन ग्रामीणों के उनके जगाने और ये पूछने के बावजूद यहाँ क्यों लेटे हो, उन्होंने आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। चाचा प्यू ने आंखें खोलने से इनकार कर दिया। जब वो थोड़ा शांत हुए और सूरज की रोशनी उनकी आंखों में पड़ी, तब उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोलने की हिम्मत की और देखा कि गांव के दो लोग उन्हें शक की निगाह से देख रहे हैं। चाचा प्यू खड़े हो गए। उन्होंने सुना था कि जब लोग सुबह सुबह काम पर जाने लगे तो उन्होंने उन्हें जमीन पर लेटे हुए देखा और उन्हें जगाने लगे। कई लोग इकट्ठा हो गए। चाचा प्यू को लगा कि उन्होंने कल रात एक भूत देखा था। चाचा प्यू को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो पूरी रात वहीं लेटे रहे और ना ही उन्हें पता था कि वो कब बेहोश हो गए। उन्होंने सबको सब कुछ बताना शुरू कर दिया। चाचा प्यू ने उनके रूप, रंग और पहनावे का भी विवरण किया और पुष्टि की कि दोनों भूत इस इलाके में अपने सर ढूंढ रहे थे। तभी गांव में लंबे समय से रह रहे एक बूढ़े व्यक्ति ने वो सुना और अतीत को याद किया। गांव के दो युवकों को इसी चक्की में सर कलम की सजा दी गई थी, लेकिन उनके सर जंगली जानवरों ने खा लिए थे और उनके शरीर भी। ग्रामीणों ने उन्हें दफनाया नहीं था। तब से लोग पूर्णिमा की रात में दो बिना सर वाले अजनबियों को इधर उधर घूमते हुए देख सकते हैं। उसके बाद वो दोनों जब भी किसी ग्रामीण से मिलते हैं हमेशा पूछते कि उनके सर कहाँ हैं। उनकी आवाज ऐसी लगती है मानो सीधी नरक से आ रही हो।